हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय मैथ क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग बहुत ही आसानी से एक एक सवाल को यहाँ पढ़ेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. यहाँ नोट भी दिया हुआ है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर, उसके ऊपर आपको एक टेंट लगाना है, कॉनिकल टेंट होगा, जिसमें से जो हाइट है और उसका जो रेडियस है वो आपको गिवन की गई है और आपसे 500 पर रुपीस के हिसाब से, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको पे भी करना। तो आपको टोटल अमाउंट भी बताना है कि उस टेंट को बनाने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा टोटल, और उसके एरिया को भी फाइंड करना है। और यहाँ नोट में दिया हुआ है कि जो सिलेंडर होगा यानी कि जो कवर्ड एरिया बनेगा उसका बॉटम को आपको कंसीडर एरिया में नहीं करना। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक हमारा सिलेंडर रूप में होगा नीचे का पार्ट इस प्रकार से, और यहाँ पे एक कॉनिकल टेंट लगा हुआ है इस प्रकार से। अब यहां पे हम देखेंगे तो ये जो नीचे का बॉटम है इसको नहीं लेना है, जो कि क्वेश्चन में हमें नोट में दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द, यानी कि जो हाइट हमें दी हुई है सिलेंडर की वो कितनी है, 2.1 मीटर। कितनी दी हुई है, 2.1 मीटर। और जो ये सिलेंडर दिया हुआ है, चाहे वो बेस का देख ले या फिर टॉप का देख ले, दोनों की रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी। और यहां पे जो डायमीटर गिवन है यहां से यहां तक का, वो कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो देखते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना गिवन है, 4 मीटर। तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। अब हम क्या करते हैं कि हमें बॉटम को नहीं लेना है, लेकिन यहां से बने हुए इस पूरे टेंट का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो क्या करते हैं, इस सिलेंडर के एरिया को ले लेते हैं, और ये जो हमारा कोन बना हुआ है ऊपर ये इस प्रकार से, तो उस कोन के एरिया को अगर हम ले लेते हैं तो हमें पूरा एरिया पता चल जाएगा। यानी कि दोनों को एरिया को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां पे हम देखेंगे कि हाइट ऑफ द टॉप, यानी कि स्लेंट हाइट, ये जो हाइट है कोन की स्लेंट हाइट है वो कितनी दी हुई है, 2.8 मीटर। इतना क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूजिंग फॉर मेकिंग द टेंट, यानी कि हमें इस टेंट को बनाने के लिए कितने एरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो एरिया ऑफ द कैनवास मेकिंग टेंट, यानी कि टेंट को बनाने के लिए कितने एरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि जितना भी सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके एरिया को ले लेते हैं, और ये जो कॉनिकल एरिया है उसके पार्ट को ऐड कर देते हैं, टोटल एरिया ऑफ टेंट का निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो यहां पे हमें देखना है कि अगर हम इस वाले को देखें, ये इसका एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होगा 2πRh प्लस। अब हम ले लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, जो कोन है उसका ले लेते हैं, तो क्या होगा, πRL। तो ये जो हमारा कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, πRL। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं।
यहां से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2h प्लस एल। तो देखेंगे पाई आर, अब 2h कितना है, ये सिलेंडर, अब यहां पे एरिया ऑफ सिलेंडर है, यानी कि h हमारा 2.1, तो कितना हो गया 2 इंटू 2.1 और प्लस स्लेंट हाइट कितनी है 2.8। चलिए ऐसे लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा कितना है, यहां से यहां तक हमें डायमीटर 4 दिया हुआ है, तो रेडियस हमारी कितनी हो गई 2। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हुआ 4.2 प्लस 2.8। आगे लिखेंगे 22/7 गुणा 2 और ये हमारा सॉल्व होके कितना आएगा 7। ऐड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो टेंट बनेगा, हमसे पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट, तो एरिया कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट पूछी गई है। उस कैनवास को बनाने के लिए, उस टेंट को बनाने के लिए अगर 1 वर्ग मीटर 500 रुपए कीमत पड़ती है, तो 44 वर्ग मीटर में कितना हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होगा कि 500 जो रुपीज हैं वो 1 वर्ग मीटर में, तो यहां कितना है 44, तो 44 गुणे 500 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 0 0 5 को 20 2 5 को 20 2 22, यानी कितने रुपया हुआ 22,000 रुपए आती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखने में थोड़ा क्वेश्चन यहां से आप देखेंगे तो 5 लाइन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे मेथड से तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको एक सिलेंडर का और एक कोन के जो एरिया है, उन एरिया को आप अगर ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आपका आ जाएगा और उसमें 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट लगी हुई है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहां एक आपको सिलेंडर दिया हुआ है, एक सॉलिड सिलेंडर है, इस प्रकार का एक सॉलिड सिलेंडर है, और उस सॉलिड सिलेंडर से जिसकी हाइट भी दी हुई है, हाइट है आपकी 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है यहां से यहां तक का वो 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। इससे एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इससे क्या किया गया है, एक कॉनिकल पार्ट, कैविटी टाइप का कॉनिकल, इससे अलग कर दिया गया है, जिसकी हाइट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार से। ये देखिए इस पार्ट को, ये जो कॉनिकल शेप बन रही है उस कॉनिकल पार्ट को अलग कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि जितना रिमेनिंग रह जाएगा, सॉलिड सिलेंडर था उसमें से अगर इसको काट देंगे तो जितना भी बचेगा उसका आपको सरफेस एरिया बताना। तो गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की रेडियस हाफ होती है तो 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर पता चल गया 1.4, रेडियस फाइंड कर ली 0.7। अब यहां पे जो ये कॉनिकल पार्ट बना हुआ है उसकी हाइट क्या है, सेम हाइट है सिलेंडर के, यानी कि यहां से यहां तक जो हाइट होगी वो भी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस होगी वो कितनी है 0.7। अब क्या करते हैं कि टोटल एरिया हम निकालते हैं कि जितना हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया बचा हुआ है, तो क्या करते हैं कि जो हमारा ये सिलेंडर है उसका एरिया निकाल लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसके बाद में जो आपका कॉनिकल पार्ट है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये
होलो हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये पार्ट बचेगा, ये पूरा इस प्रकार से, ये बचेगा, ये पार्ट होगा और इस प्रकार से ये बचेगा। तो इस पार्ट का हमें क्या बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा कि ये जो हमारा सिलेंडर है उसका एरिया प्लस ये कॉनिकल पार्ट है उसका एरिया निकाल लेते हैं और देखते हैं ये जो नीचे का पार्ट कट हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर का हमारा जो ये पार्ट बचेगा, टॉप बचेगा, उसके एरिया को भी हम ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल कर्व्ड एरिया पता चल जाएगा। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस, अब क्या होगा, ये एरिया ऑफ टॉप सिलेंडर पार्ट। ये हमारा टोटल कर्व्ड एरिया पता चलेगा। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सिलेंडर है उसके कर्व्ड एरिया फाइंड करते हैं, फिर ये जो कोन बनेगी जिसको हम कट करेंगे उसके कर्व्ड एरिया को, फिर बचेगा हमारा ये टॉप का पार्ट जो एक सर्किल होगा और सिलेंडर का टॉप पार्ट है उसके एरिया को हम जब ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट क्या होता है, 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कॉनिकल का पार्ट क्या होता है, पाई RL प्लस। अब ये जो हमारा टॉप है यानी एरिया ऑफ टॉप सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी सिलेंडर के टॉप का पार्ट जो बच जाएगा उसका एरिया क्या होता है, पाई R²। अब हम इसमें देखते हैं कि हम कॉमन ले लेते हैं, पाई R कॉमन ले लिया, क्या बचा 2H प्लस L और प्लस R। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है, हमें पाई का मान पता है, R पता है 0.7, H पता है 2.4, R पता है 0.7, लेकिन हमें L नहीं पता है। और L क्या है, स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, जो हमने कट किया है कॉनिकल, उसका हमें क्या पता करना है, L पता करना है। तो क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहां पे करते हैं। यहां पे देखते हैं कि ये जो बेस है वो पता है हमें, हाइट पता है 2.4 है, तो यहां से L इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 0.7 का स्क्वायर और प्लस 2.4 का स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे क्या आएगा, 0.749 और प्लस आपका 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76। जब इसे ऐड करेंगे तो आएगा आपका 2.6 और जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो स्लेंट हाइट होगी यहां से यहां तक जो L होगा वो हमारा कितना आएगा, 2.5। अब क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो क्या होगा 22/7 और R कितना है 0.7 हो गया। चलिए 2 इंटू H कितना है 2.4 है, प्लस L कितना है 2.5 है और प्लस 0.7 है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 0.1 हुआ, तो इसे लिखेंगे 2.2। 0.1 का मल्टीप्लाई 22 के साथ किया तो 2.1 और इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, 24 दूनी 48 यानी कि 4.8, 2.5 और 0.7, तो 7 5 12, 12 8 20, 2 4 2 6 और 1 8, यानी कितना आएगा 8। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लेकर 8 दूनी 16 1 17.0। तो इसे अप्रॉक्स वैल्यू यहां से नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को।